2026 तक क्या एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरियां खा जाएगा? ये सवाल नहीं, ये एक डर है जो आजकल हर टेक प्रोफेशनल के दिमाग में घूम रहा है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा कुरेदते हैं, देखते हैं कि सच क्या है। ये लाइन तो आजकल हर जगह सुनने को मिल रही है ना? एक अजीब सा डर का माहौल बन गया है कि भाई मशीनें अब इंसानों की जगह ले लेंगी, और सबसे ज्यादा डर तो कोडिंग की दुनिया में है। पर क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये बस एक हवा बनाई जा रही है हेडलाइंस के लिए? चलो आज इसी की तह तक जाते हैं, फैक्ट्स के साथ, लॉजिक के साथ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डर आ कहाँ से रहा है। देखिए, इसकी वजह भी है, ऐसा नहीं है कि ये हवा में है। एआई बहुत तेजी से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अपने काम को तेज करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही। एआई कोड असिस्टेंट्स हैं, कोड में गलतियां ढूंढने वाले ऑटो डिबगिंग टूल्स हैं, अरे एआई वेबसाइट बिल्डर्स तक आ गए हैं। और तो और नो कोड प्लेटफॉर्म्स, मतलब बिना एक लाइन कोड लिखे पूरे पूरे एप्स बन रहे हैं। और इसका असर सीधा टीम साइज पर पड़ रहा है। सोचिए, कुछ स्टार्टअप्स आज सिर्फ 5 डेवलपर्स के साथ वो काम कर रहे हैं जिसके लिए पहले 20 लोगों की पूरी टीम लगती थी। तो हाँ, एक बात तो पक्की है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को बदल तो रहा है, जबरदस्त तरीके से बदल रहा है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। बदलाव आना एक चीज है और किसी की जगह ही ले लेना बिल्कुल दूसरी। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हो सकता है हम सब इस पूरी सिचुएशन को गलत एंगल से देख रहे हों। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस डर को साइड में रखते हैं और बिल्कुल लॉजिकली समझते हैं कि एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट में एआई असल में कर क्या सकता है और क्या नहीं कर सकता। देखिए, एआई बेसिक कोड लिख सकता है, बिल्कुल, सिंटैक्स की छोटी मोटी गलतियां सुधार सकता है, टेम्पलेट्स बना सकता है। इन सब कामों में वो कमाल का है। पर वो किसी बिजनेस की जरूरतों को गहराई से नहीं समझ सकता। वो बड़े बड़े आर्किटेक्चरल डिसीजन नहीं ले सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। और बस यही है सबसे बड़ा फर्क। एआई तेज है, बहुत तेज, पर वो जवाबदेह नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है। अब सोचिए, कोई भी कंपनी क्या ऐसे सिस्टम पर अपना पूरा काम टिका सकती है जिसकी गलती की कोई जिम्मेदारी लेने वाला ही ना हो? नहीं। कंपनियां इंजीनियरों को सिर्फ कोड लिखने के पैसे नहीं देती, वो पैसे देती हैं उस कोड की जिम्मेदारी लेने के, उसे समझने के और सही फैसले लेने के। तो चलिए अब सीधा उस रिप्लेसमेंट वाले मिथक पर आते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी स्किल्स अब पुरानी पड़ रही हैं और कौन सी स्किल्स की कीमत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, खतरा है, लेकिन सबके लिए नहीं। असल में खतरा उन लोगों पर है जो सिर्फ लो लेवल का, बार बार किया जाने वाला कोडिंग का काम करते हैं, या फिर जो प्रॉब्लम को समझे बिना बस स्टैक ओवरफ्लो से कोड कॉपी पेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये काम तो एआई उनसे बेहतर और जल्दी कर सकता है। तो असली मुद्दा रिप्लेसमेंट का है ही नहीं। बात ये नहीं है कि एआई इंजीनियरों को रिप्लेस करेगा। असली बात ये है कि जो इंजीनियर्स एआई का इस्तेमाल करना जानते हैं, वो उन इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देंगे जो एआई का इस्तेमाल नहीं करते। अब जरा जमीनी हकीकत की बात करते हैं, खासकर इंडिया जैसे मार्केट की, जहां हर साल लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। यहां पर जो असल समस्या है वो एआई से भी कहीं बड़ी है। असली प्रॉब्लम एआई नहीं है, असली प्रॉब्लम है कॉलेजों का सालों पुराना सिलेबस, प्रैक्टिकल स्किल्स की जबरदस्त कमी और स्टूडेंट्स के पास दिखाने के लिए एक भी ढंग का रियल प्रोजेक्ट ना होना। ये चीजें एक ग्रेजुएट को जॉब मार्केट में ज्यादा कमजोर बनाती हैं, एआई नहीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका सल्यूशन भी है। यहां एक बिल्कुल क्लियर रोड मैप है कि स्टूडेंट्स और जूनियर इंजीनियर्स इस बदलते हुए माहौल में खुद को इररिप्लेसेबल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले गिटहब को पायलट जैसे एआई टूल से दोस्ती करना सीखें, उन्हें अपना असिस्टेंट बनाएं। दूसरा, ट्यूटोरियल कॉपी करना बंद करके असली प्रोजेक्ट्स बनाएं, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हों। साथ ही सिस्टम डिजाइन के बेसिक्स को समझना होगा, मतलब बड़े सॉफ्टवेयर को प्लान कैसे करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग को और गहराई से सीखना होगा और एआई को मौजूदा सिस्टम में इंटीग्रेट करने जैसी स्किल्स पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही वो काम है जो एआई खुद नहीं कर सकता। मतलब सीधी सी बात है, माइंडसेट बदलना पड़ेगा। एआई से लड़ने या उससे डरने की बजाय उसे अपना काम बेहतर और तेज करने का एक जरिया बनाना होगा। तो आखिर में भविष्य को एक पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं। एआई जॉब्स खत्म नहीं कर रहा है, बल्कि वो नए और शायद ज्यादा मजेदार मौके बना रहा है।
इंजीनियर का रोल खुद ही इवॉल्व हो रहा है, बदल रहा है। और इस बदलाव से ऐसे नए रोल्स बन रहे हैं जिनके बारे में कुछ साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। कंपनियां अब एआई टूल इंटीग्रेटर्स, ऑटोमेशन इंजीनियर्स और एआई प्रोडक्ट मैनेजर्स जैसे एक्सपर्ट्स को खोज रही हैं। मतलब ऐसे लोग जो एआई की पावर को बिजनेस की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो आखिर में सवाल वही है, जो हो रहा है उसे जॉब्स का खात्मा समझें या जॉब्स का विकास। देखिए, ये डरने का नहीं बल्कि खुद को अपग्रेड करके इस एवोल्यूशन का हिस्सा बनने का टाइम है, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो डर से ज्यादा तेजी से सीखते हैं और बदलते हैं।